श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुआत्मीति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें आज तत्व दृष्टि जो है वो शंका कर रहे हैं कि भगवान आपके मत में तो ज्ञान एक ही माना जाता है, फिर आपने वृत्ति ज्ञान और आत्म स्वरूप ज्ञान ये दो ज्ञान कैसे बताए। तो उत्तर में गुरुजी कह रहे हैं कि हे शिष्य, वास्तव में तो ज्ञान चेतन एक ही है, किंतु अंतःकरण वृत्ति और विषय की उपाधि से वह चार प्रकार का माना जाता है। वास्तव में तो ज्ञान इनकी चेतन जो है वो एक ही है, किंतु अंतःकरण वृत्ति और विषय की उपाधि से वह चार प्रकार का माना जाता है। नंबर 1 है प्रमाता चेतन, नंबर 2 है प्रमाण चेतन, नंबर 3 है प्रमिति चेतन अथवा प्रमा चेतन भी कहते हैं, और नंबर 4 है प्रमेय चेतन अथवा विषय चेतन। अब चेतन के इन चार प्रकारों को समझाने के लिए मैं तुम्हें पहले वेदांत मत के अनुसार जो है प्रत्यक्ष ज्ञान की विधि बताता हूँ। जब किसी घट आदि वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब अंतःकरण की वृत्ति, इनकी आँख आदि ज्ञान इंद्रिय के साथ उस ज्ञेय वस्तु तक पहुँच करके उस वस्तु को व्याप्त करके उसके समान आकार को धारण करके अज्ञान को उस ज्ञेय वस्तु से अवच्छिन्न चेतन के आश्रित अज्ञान को बता रहे हैं कि अज्ञान को बताया इन्होंने कि उस ज्ञेय वस्तु से अवच्छिन्न चेतन के आश्रित अज्ञान को नष्ट करती है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान कि जैसे घटादि वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान करना होता है, तब अंतःकरण की वृत्ति आँख आदि ज्ञान इंद्रिय के साथ उस ज्ञेय वस्तु तक पहुँच करके उस वस्तु को व्याप्त करके उसके समान आकार को धारण करके अज्ञान को अर्थात उस ज्ञेय वस्तु से अवच्छिन्न चेतन के आश्रित अज्ञान को नष्ट करती है। तब वृत्ति और विषय के आपस में मिलने पर अर्थात विषय दोनों उपाधियों के एक देश में होने पर वृत्ति अविच्छिन्न चेतन व विषय अविच्छिन्न चेतन दोनों का अभेद होता है, और तभी उस ज्ञेय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो ये वेदांत का जो वेदांत मत के अनुसार जो है प्रत्यक्ष ज्ञान की विधि बता दी कि कैसे कैसे होता है। तो अब बता रहे हैं कि इस प्रकार जहाँ जहाँ विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वहाँ वहाँ यही प्रक्रिया मानी जाती है, और यही वेदांत मत अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की विधि है। हे शिष्य, अब यह ध्यान में रखने योग्य बात है कि जो सामान्य चेतन इनकी ब्रह्म है, वह सर्वत्र व्यापक होने के कारण अंतःकरण में भी है। वह ज्ञानेंद्रियों के साथ विषय तक पहुंची हुई अंतःकरण का परिणाम रूप जो वृत्ति है उसमें भी है। फिर वह वृत्ति जब विषय के समान आकार को धारण कर लेती है, तो वह उस विषयाकार वृत्ति में भी मौजूद है सामान्य चेतन, और वह वृत्ति जिस विषय को जनवाने के लिए ज्ञानेंद्रियों के साथ वहाँ पहुँचती है, उस विषय में भी व्याप्त है, अर्थात वह एक ही चेतन सब में व्यापक है। किंतु उन अंतःकरण आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण उस एक चेतन के नाम भी भिन्न भिन्न पड़ जाते हैं। जैसे
नंबर 1 है प्रमाता चेतन। प्रमाता चेतन बताया कि शरीर के अंदर जो आभास सहित अंतःकरण है, उससे अवचिन्न चेतन अर्थात जो अंतःकरण विशिष्ट चेतन है वह प्रमाता, इनकी ज्ञाता कहलाता है। और प्रमाण चेतन है कि जैसे पानी से भरी हुई टंकी में से जल छिद्र द्वारा बाहर निकाल कर लंबे नाले का आकार धारण करके बगीचे की क्यारी में जाता है और क्यारी में जाकर उसी के आकार वाला बन जाता है, उसी प्रकार जब चिदाभास सहित अंतःकरण ज्ञानेंद्रियों के साथ नालाकार वृत्ति के रूप में बाहर निकल कर गए मतलब जानने योग्य वस्तु तक पहुंचता है, तब उस वृत्ति से अवच्छिन्न चेतन को अर्थात जितने हिस्से में वृत्ति है उतने हिस्से वाले सामान्य चेतन को प्रमाण चेतन कहते हैं। अब नंबर 3 है प्रमिति चेतन। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे जल क्यारी तक पहुंच करके उसे व्याप्त करने के बाद उस क्यारी के समान आकार को धारण कर लेता है, उसी प्रकार जब वह वृत्ति रूप में आया हुआ आभास अंतःकरण अर्थात आभास सहित अंतःकरण का परिमाण रूप आभास सहित वृत्ति ज्ञेय वस्तु तक पहुंच करके उसको व्याप्त करने के बाद उस ज्ञेय वस्तु के समान आकार को प्राप्त कर लेती है। इनके जब वृत्ति जो है वो उस ज्ञेय वस्तु को विषय करती है, अर्थात जब उस ज्ञेय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तब उस ज्ञेय वस्तु के समान आकार को धारण करने वाली वृत्ति से अवचिन्न चेतन को अर्थात उस विषयाकार वृत्ति में आरूढ़ चेतन को प्रमिति चेतन, प्रमा चेतन या यथार्थ ज्ञान भी कहते हैं। तो भगवान अगला हमारा चौथा जो चेतन है प्रमेय चेतन। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि ज्ञेय जानने योग्य वस्तुओं में अवच्छिन्न जो चेतन है वह प्रमेय चेतन, इनकी विषय चेतन कहलाता है। जानने योग्य वस्तुओं से अवच्छिन्न जो चेतन है वह प्रमेय चेतन अथवा विषय चेतन कहलाता है। यद्यपि चेतन रूप प्रमा तो नित्य है, वह कभी आँख इत्यादि ज्ञान इंद्रिय की सहायता से उत्पन्न नहीं हो सकती, वो नित्य है। अर्थात आँख इत्यादि ज्ञान इंद्रिय उस चेतन रूप प्रमा की करण इनके असाधारण कारण नहीं बन सकती, किंतु यहाँ प्रमा शब्द का तात्पर्य शुद्ध चेतन से नहीं है, अपितु विषयकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतन से है। और वृत्ति ज्ञानेंद्रियों के साथ ही विषय तक पहुंचा करती है। वृत्ति ज्ञानेंद्रियों के साथ ही विषय तक पहुंचा करती है, अर्थात वृत्ति की करण साधन इनकी ज्ञानेंद्रियां ही हैं। इसलिए विषयाकार वृत्ति अवच्छिन्न चेतन रूप प्रमा की करण भी ज्ञानेंद्रियां मानी जाती है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रमा की करण होने के नाते ज्ञान इंद्रियों को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है। ऊपर कहे हुए प्रकार से कुल 6 प्रमाण सिद्ध होते हैं। हे शिष्या, ऊपर जो मैंने तुम्हें चेतन के 4 भेद सुनाए, उनमें जो प्रमाता चेतन बतलाया है उसी को कर्ता भोक्ता तथा जीव भी कहते हैं। इस प्रमाता के विषय में अवच्छेदवाद और आभासवाद में कुछ मतभेद अंतर है। अवच्छेदवाद वाले कहते हैं कि अंतःकरण विशिष्ट जो चेतन है अर्थात जिस चेतन का अंतःकरण विशेषण है वह चेतन प्रमाता है और वही कर्ता भोक्ता है, तथा अंतःकरण उपहित जो चेतन है अर्थात जिस चेतन का अंतःकरण उपाधि है वह चेतन साक्षी है। इसी प्रकार एक ही अंतःकरण प्रमाता का तो विशेषण है और साक्षी की उपाधि है। प्रमाता का तो विशेषण है और साक्षी की उपाधि है, एक ही अंतःकरण। तो भगवान यहाँ पर हमारी ये जो शंका है कि भाई ज्ञान तो एक ही है आपके मत में, तो भाई इसको 2 ऐसे वृत्ति ज्ञान और आत्म स्वरूप ज्ञान ये 2 कैसे बताए। तो भगवान
यहाँ पे ये विराम लेती है। और अगली जो हमारी शंका चलेगी वो है कि भगवान विशेषण और उपाधि का कृपा करके अर्थ बतलाइए। तो भगवान इसको अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।